देखो यार, YouTube ना बड़े बड़े अपडेट लेकर आता रहता है और सारे अपडेट्स पर मैं भी वीडियो बनाता रहता हूं। लेकिन अभी गवर्नमेंट एक नया रूल लेकर आई है जो सभी सोशल मीडिया पर 15 नवंबर 2025 से लागू हो जाएगा। बहुत तरह के ऐसे कंटेंट होंगे जो मात्र 36 आवर में सोशल मीडिया से डिलीट हो जाएंगे। समझ रहे हो? मात्र 36 घंटे में आपके कंटेंट डिलीट हो जाएंगे अगर उस रूल को आप वायलेट करोगे तो ये जो रूल है ये नया आईटी रूल है, गवर्नमेंट की तरफ से आया है, सभी सोशल मीडिया पे लागू होगा 15 नवंबर 2025 से। हम यूट्यूबर है तो यूट्यूब पे किस तरीके से काम करेगा उसकी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। हर क्रिएटर को इस रूल के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। तो देखो, अभी मैं अखबार पढ़ रहा था तो न्यूज में काफी बड़ा एक आर्टिकल छपा है इसके बारे में। अब मैं आपको बताता हूं कि ये रूल एक्चुअल में क्या है। तो देखो, आईटी रूल है 2021 का, उसमें एक अमेंडमेंट किया गया है 2025 के अंदर। यह कहता है कि पहले से एक नियम था और नियम यह था, जो 2021 का आईटी रूल था उसमें एक नियम था कि जैसे कोई फेक न्यूज हो गई, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट वाला कंटेंट हो गया, किसी कम्युनिटी के खिलाफ कोई गलत चीज हो गई या किसी व्यक्ति के राइट्स वायलेट कर रहा है कोई, तो उसे प्लेटफॉर्म पर क्या होता था, उस कंटेंट के खिलाफ एक्शन होता था। चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, आपने देखा होगा ना, बहुत सारे चैनल डिलीट हुए, बहुत सारी वीडियोस रिमूव हुई क्योंकि गवर्नमेंट उनको रिपोर्ट करती थी और सोशल मीडिया को उनको जो है कंटेंट को हटाना पड़ता था। लेकिन अब जो नया अमेंडमेंट हुआ है 2025 में, जो 15 नवंबर 2025 से लागू होने वाला है, उसमें एक टाइमलाइन दे दी गई है और वो जो टाइमलाइन है वो है 36 आवर, यानी कि 36 घंटे का टाइमलाइन है। मतलब अगर किसी ने भी कंप्लेंट या रिपोर्ट करी और वो कंटेंट इलीगल या इस तरह का कोई कैटेगरी का हुआ तो भाई साहब 36 घंटे के अंदर उसे डिलीट करना लीगल ड्यूटी हो जाएगा किसी भी सोशल मीडिया की। और अगर सोशल मीडिया उसे 36 घंटे में डिलीट नहीं करता है, चाहे वो पोस्ट हो एक्स पर, चाहे वो वीडियो हो यूट्यूब पर, कुछ भी किसी भी तरह कंटेंट हो, तो भैया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। क्या कहता है जी, मैं इसको थोड़ा कानूनी समझाता हूं। देखिए क्या क्या हटेगा, पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि हमें समझना तो पड़ेगा ना भाई, इलीगल एक्चुअली कंटेंट है क्या। तो गवर्नमेंट क्या कुछ कैटेगरी डिफाइन करके यहाँ पे बता रही है। ये कह रही है ऐसा कोई कंटेंट, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो, पोस्ट के फॉर्म में हो, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट देने वाला इस तरह का कोई भी कंटेंट हो, या पब्लिक ऑर्डर या कम्युनल हार्मनी को तोड़ने वाली कुछ चीजें हो, या किसी व्यक्ति या ग्रुप के खिलाफ कोई हेट स्पीच हो, इस तरह का कोई कंटेंट हो, या फिर किसी का डिफेमेशन किया जा रहा हो उसमें उस तरह का हो, ऑप्शंस पोर्नोग्राफी के चाइल्ड रिलेटेड इलीगल मटेरियल वाला कंटेंट हो, फेक न्यूज या मिस इंफॉर्मेशन हो जो पैनिक फैलाए, इस तरह के जो चीजें होंगी उन पर कंप्लेंट की जाएगी और इस तरह का कंटेंट आप नहीं बना सकते। अब एक तरीके से देखा जाए तो ये तो इन्होंने दे दी गाइडलाइन, लेकिन इसमें जब ये लागू होगा रूल तो इसमें क्या क्या वीडियोस आएंगी, किस किस तरीके से देखा जाएगा, वो तो भाई आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बेसिकली इन्होंने इस तरह की चीजें दी है। जैसे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लो किसी ने ट्विटर पर एक बात लिख दी, क्या लिख दी जी, वो ऐसी कोई बात लिख दे कि फलाना XYZ कम्युनिटी के जो लोग हैं वो देश के दुश्मन है, यही लिख दिया। लिख भी देते लोग, है ना। तो अब ये क्लियरली क्या है, हेट स्पीच है, ये हेट स्पीच हो गई और पब्लिक ऑर्डर को इससे हो गया खतरा। तो अब इस पोस्ट को रिपोर्ट किया जाएगा तो 36 आवर के अंदर एक्ट से इस पोस्ट को डिलीट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ये कहती है। और इस तरह का ये रूल है, इस तरह से काम करेगा। अच्छा, ये क्यों किया गया है इसमें भी बताया है कि लोग पूछ रहे हैं ना भाई गवर्नमेंट ने मतलब क्यों किया है, ये रूल बनाया है क्यों है। तो रीजन इसका सिंपल है कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, डीप फेक्स, हेट स्पीच और मिस इंफॉर्मेशन अब बंद करना चाहती है गवर्नमेंट कि भैया ये होना ही नहीं चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए, इसलिए किया गया है। इसमें एक चीज और है कि हर कोइन के क्या होते हैं, दो साइड होते हैं। एक तरफ ये रूल सेफ्टी के लिए अकाउंटेबल है कि भाई चलो सेफ रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी रिस्ट्रिक्ट करेगा, जो कि लग रहा है कि भाई कर सकता है। उस गवर्नमेंट एक तरीके से क्रिएटर्स का फ्रीडम भी छीन रही है, क्योंकि इलीगल कंटेंट का जो डेफिनेशन है ना वो सब्जेक्टिव होता है हमेशा। मान लो जो एक आदमी के लिए ऑफेंसिव है वो दूसरे के लिए सच भी हो सकता है, ये तो क्लियर है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है ना, जो एक्सपर्ट्स है वो बता रहे हैं कि सरकार की जो मंशा है वो इसमें थोड़ा सा उनको लोचा लग रहा है। वो कह रहे हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी है ना वो ढंग से नहीं है और अपील प्रोसेस भी नहीं है। भाई 36 आवर के अंदर तो कंटेंट डिलीट ही करना पड़ेगा। अब बात यह है कि हमारे लिए क्या होगा, हम क्रिएटर्स हैं, तो सिंपल सी बात है, हमारे जो जैसे जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए इसका मतलब जो है वो ये है कि अपने कंटेंट को भैया केयरफुली पोस्ट करो, केयरफुली बनाओ। किसी भी टॉपिक पर अपनी अगर ओपिनियन देते हो तो सोच समझ के दो, क्योंकि आजकल बहुत सारे क्रिएटर अलग अलग तरह की ओपिनियन दे रहे हैं। इवन यहाँ तक भी ऐसा भी हो रहा है, अब इसमें तो लिख दिया कि भैया सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे, राज्य सरकार के
क्लाउड डेफेमेशन कुछ भी कर सकते हो, तो वहां पे हमारी कहीं ना कहीं जो क्रिएटर्स की एक्चुअल फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पर कहीं ना कहीं तो रिस्ट्रिक्शन लगेगा। ये एक्सपर्ट्स की सलाह है। आपकी क्या इसमें सलाह है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। बाकी ये 15 नवंबर 2025 से लागू हो जाएगा। अगर इसको पूरा पढ़ना है तो पॉज करके आप मेरी वीडियो में जो मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई है उसको पूरी तरह से पढ़ सकते हो। मैं जितना क्लियर कर सकता था मैंने आपके लिए कर दिया। आपकी जो भी ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।